रविवार को छतरपुर शहर के एक निजी होटल में शिवसेना की संभागीय बैठक एवं पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रणनीति बनाई और इसे पर अमल करने का आह्वान किया गया। इसके साथ ही बैठक में युवा सेना के वर्तमान जिलाध्यक्ष नीतेश तिवारी की जिम्मेदारी को बढ़ाते हुए उन्हें युवा सेना का बुंदेलखंड प्रभारी नियुक्त किया गया। शिवसेना के जिला प्रमुख मुन्ना तिवारी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में शिवसेना प्रदेश की सभी सीटों पर पूरी ताकत के साथ अपने प्रत्याशी उतारेगी और निश्चित रूप से प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव इस चुनाव में देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि बैठक में नीतेश तिवारी को युवा सेना का बुंदेलखंड प्रभारी नियुक्त किया है और उनके नेतृत्व में युवा सेना प्रदेश के युवाओं को जागृत करेगी। बैठक में छतरपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा से उमाशंकर कुशवाहा और छतरपुर विधानसभा से पवन सोनी को प्रत्याशी भी घोषित किया गया। आज हम लोगों के लिए काम की दम पे जो है पद मिलते हैं, पर रोटी की तरह नहीं बांटे जाते हैं। जो आदमी काम करेगा फील्ड का काम उसी को मिलेगा। और मेरी तो पूरी जिंदगी शिवसेना में मैंने गुजार दी अपनी, और मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी शव यात्रा पर भी भगवती डल के जाए। दूसरी बात, देखिए, ये संभाग की बैठक जो बुलाई गई है, पहला उद्देश्य इसका ये था कि जिन्होंने नीतीश तिवारी को प्रदेश राज्य प्रमुख बनाया गया है युवा सेना का, इसकी आप लोगों को जानकारी पहुंचाना। दूसरी बात कि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि 3-4 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएं और पूरी दमखम से काम किया जाए और फिर देखें कि परिणाम क्या आते हैं सामने। तो इसलिए ये बैठक बुलाई गई है। सब लोगों को अलर्ट, जितने भी ये लोग शिवसैनिक बैठे हैं, ये सब पदाधिकारी हैं, शिवसैनिकों को बुलाया नहीं गया है, तो सबको अलर्ट पर काम करने के लिए निर्देशित किया गया है कि अब आप लोग जुट जाएँ और अलर्ट पर काम करें। और दूसरी बात कि जो अभी एक पत्रकार बंधु ने महाराज ने बताया है कि हनुमान टोलिया पे ऐसी घटनाएं होती हैं, उसके ऊपर अमल कल से ही शुरू हो जाएगा और 15 शिवसैनिकों की एक टीम वहाँ 12 बजे से शाम 6 बजे तक वहाँ परमानेंट रहेगी। जिले की कितनी विधानसभा से शिवसेना चुनाव लड़ेगी? कम से कम 4। कौन सी विधानसभा? महाराजपुर, छतरपुर और जो है बिजावर और बड़ा मलेगा। प्रत्याशियों की चुनाव हो चुका है क्या? अभी आधे का हुआ है, आधे का अभी बाकी है और अभी इंतजार में है कि वो लोग जो है और अच्छा आदमी मिल जाए कोई तो उसको करें, लेकिन चारों प्रत्याशी हमारे रेडी है। कौन सी विधानसभा से कौन चुनाव लड़ेगा? देखिए, अभी 2 प्रत्याशी तो मेरे को घोषित कर ही चुके हैं। वो कौन? पवन सोनी है किस विधानसभा? छतरपुर से और उमाशंकर कुशवाहा महाराजपुर से। 2 कन्फर्म है, बाकी 4 कन्फर्म नहीं है। 2 कन्फर्म नहीं है, 2 हो चुके हैं और 2 जो है 15 दिन के अंदर कन्फर्म कर दिए जाएंगे। शिवसेना मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। उसी क्रम में आज छतरपुर में श्री नीतेश तिवारी जी को बुंदेलखंड में युवा शिवसेना का प्रभारी घोषित किया गया है और उद्धव साहब ठाकरे ने लक्ष्य दिया है कि प्रदेश की सभी सीटों पर हिंदुत्व के नाम पर, रोजगार के नाम पर जो मध्य प्रदेश में और हमारे बुंदेलखंड में युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। प्रत्येक साल 50,000 से ज़्यादा हमारे युवा नौजवान शिक्षित बेरोजगार अपने क्षेत्र से पलायन करते हैं और मजदूरी करने के लिए दिल्ली, बम्बई जैसे क्षेत्रों में जा रहे हैं। हमारे बुंदेलखंड में एक भी उद्योग स्थापित नहीं किया गया। नौकरियों से लोग परेशान हैं। हिंदू मंदिरों में लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, लोगों को शिक्षा में जो शिक्षा माफिया है, जो स्वास्थ्य माफिया है, सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर उनको प्राइवेट क्लिनिक पर भेजने पर मजबूर करते हैं और उनका जो प्राइवेट अस्पताल है उनका पूरा पैसा सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास जाता है। इसलिए सरकारी स्कूलों की दुर्दशा है। सरकारी स्कूलों में हमारे बेटा बेटियां पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि सरकारी स्कूलों के शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते। हमारा मत है कि शिक्षा का स्तर सुधारा जाए, स्वास्थ्य
सरकारी स्कूलों को, अस्पतालों का स्तर सुधारा जाए। गरीब आदमी अगर कहीं बीमार हो जाता है तो सरकारी अस्पताल पर विश्वास रख के जाता है, लेकिन जब उनको बाहर की महंगी महंगी दवाइयाँ लिख दी जाती है तो किसी हमारी गरीब बहन का मंगलसूत्र बिकता है तो किसी हमारी माँ की पायल बेची जाती है। न शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार है, न स्वास्थ्य में, अस्पतालों में सुधार है। अस्पतालों में अव्यवस्थाएं हैं और शिक्षा के मंदिरों में भी इस तरह की अव्यवस्थाएं हैं।